नमस्ते। उन सभी फार्मासिस्ट के लिए जो अपने करियर में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, एक नई ऊंचाई का सपना देख रहे हैं। आज की ये बातचीत खास तौर पर उन्हीं के लिए है। आज हम बात करेंगे उन शानदार ग्लोबल मौकों की जो दुनिया भर में फार्मासिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात शायद कई लोगों को अपनी सी लगेगी, है ना? दिन रात की मेहनत तो है, पर उसके बदले में जो वेतन और पहचान मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम रह जाती है। और अगर ऐसा महसूस होता है तो जान लीजिए कि ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। यही वो पॉइंट है जहां से कई फार्मासिस्ट विदेश में एक बेहतर भविष्य की तलाश करना शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। $1,42,000 से भी ज्यादा, ये अमेरिका में एक फार्मासिस्ट की औसत सालाना कमाई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी नई दुनिया की संभावना है। एक ऐसी दुनिया जहां मेहनत की सही कीमत मिलती है। जी हाँ, ये सुनने में शायद यकीन ना हो, पर ये बिल्कुल सच है। विदेश में काम करने का मतलब हो सकता है अपनी आमदनी को 5 से 10 गुना तक बढ़ाना। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक बेहतर लाइफस्टाइल, जबरदस्त करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सबसे ज्यादा सैलरी वाले देशों पर एक नजर डालेंगे। फिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की गहराई से तुलना करेंगे। खाड़ी देशों के टैक्स फ्री फायदों को समझेंगे, लाइसेंस एग्जाम की मुश्किलों को जानेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रास्ता किसके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन देशों से जो फार्मासिस्ट को सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। ये वो जगह हैं जहां एक फार्मासिस्ट की डिग्री और तजुर्बे की सही मायने में कद्र होती है। यहाँ देखिए कमाई के मामले में कौन कौन से देश टॉप पर हैं। अमेरिका लगभग $1,42,000 के साथ सबसे ऊपर है, लेकिन स्विट्जरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी कुछ कम नहीं है। ये नंबर्स साफ साफ दिखाते हैं कि एक स्किल्ड फार्मासिस्ट की डिमांड पूरी दुनिया में है और कंपनियां अच्छा पैसा देने के लिए तैयार हैं। चलिए अब दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस पर फोकस करते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही बेहतरीन जगहें हैं, लेकिन दोनों तक पहुंचने के रास्ते और वहां की जिंदगी दोनों ही बहुत अलग हैं। देखते हैं कि इनमें से कौन सा बेहतर हो सकता है। तो मतलब यहाँ एक सीधा सा चुनाव करना है। क्या दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी चाहिए या फिर एक आसान और तेज परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता? अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा ऑफर करता है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे जल्दी सेटल होने का मौका। अब सोचना यह है कि प्राथमिकता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो अमेरिका जाने की सोचने वाले लगभग हर फार्मासिस्ट के मन में आता है। नौकरी के लिए वीजा स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ी और जायज चिंता है। देखिए, अमेरिका का रास्ता थोड़ा सा कह सकते हैं कि घुमावदार है। पहले एक ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो H-1B वीजा स्पॉन्सर करे, और इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। फिर ग्रीन कार्ड का इंतजार भी लंबा हो सकता है। मौके तो हैं, लेकिन इसके लिए सही स्ट्रैटेजी और थोड़े सब्र की जरूरत पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहता है। यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका सीधा और तेज परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोसेस। जो लोग लंबे वीजा के चक्करों से बचना चाहते हैं और जल्दी से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। इस टाइमलाइन से अंदाजा लगता है कि ये प्रोसेस कितना तेज हो सकता है। मतलब सही तैयारी के साथ सिर्फ 1 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। ये एक बहुत ही क्लियर और हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। अच्छा, अब एक तीसरे विकल्प पर भी नजर डालते हैं, जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों से ही काफी अलग है। ये है गल्फ रीजन, मतलब UAE और कतर जैसे देश, जो कुछ ऐसे अनोखे फायदे देते हैं जो कहीं और मिलना मुश्किल है। यहाँ के फायदे बहुत प्रैक्टिकल हैं। सबसे बड़ा फायदा, जीरो इनकम टैक्स, मतलब जितनी सैलरी है वो पूरी की पूरी आपकी, कोई कटौती नहीं। साथ ही कई जगहों पर इंग्लिश टेस्ट की जरूरत भी नहीं है और फार्मासिस्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि नौकरी मिलना भी आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, गल्फ रीजन कोई एक देश नहीं है और हर देश या शहर के अपने नियम कानून हैं। जैसे दुबई के लिए DHA एग्जाम देना होगा, अबू धाबी के लिए DOH और सऊदी अरब के लिए कुछ और। तो पहले ये तय करना होगा कि काम करना कहाँ है। किसी भी देश में काम करने के लिए वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना ही होगा, और सच कहूँ तो ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। तो चलिए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया की OPRI परीक्षा का एक उदाहरण लेते हैं।
ये है ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल OPRA एग्जाम गाइड। अच्छी बात यह है कि तैयारी के लिए सारा मटेरियल ऑफिशियली मौजूद है, तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चार्ट एग्जाम के सिलेबस को समझने में बहुत मदद करता है। साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जोर मतलब 45% थेरेप्यूटिक्स और पेशेंट केयर पर है। इसका सीधा मतलब है कि तैयारी का सबसे ज्यादा फोकस इसी हिस्से पर करना होगा। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी और कह सकते हैं कि राहत देने वाली बात है, ये एग्ज़ाम आपकी कोर नॉलेज को टेस्ट करता है, ना कि लोकल कानूनों को। देश के हिसाब से जो नियम कानून और प्रैक्टिस के तरीके होते हैं, वो सब बाद में इंटर्नशिप के दौरान सिखाए जाते हैं। तो हमने अलग अलग रास्ते देख लिए, उनके फायदे और नुकसान भी समझ लिए। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से सही कौन सा है। चलिए सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि फैसला लेने में आसानी हो। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। अमेरिका सबसे ज्यादा सैलरी देता है, लेकिन वीजा पाना एक बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया तेज PR का रास्ता देता है, लेकिन ORP एग्जाम पास करना होगा। और UAE टैक्स फ्री कमाई का मौका देता है, लेकिन वहां के रीजनल एग्जाम्स को क्लियर करना होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हर रास्ते के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? क्या सबसे ऊंची सैलरी के पीछे जाना है, या फिर जल्दी से कहीं सेटल होना प्राथमिकता है, या फिर टैक्स फ्री बचत सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है? इसका जवाब ही तय करेगा कि ग्लोबल करियर का अगला चैप्टर कहाँ लिखा जाएगा।